अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है कैपेसिटर के पॉजिटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव वोल्टेज। कैपेसिटर की आउटपुट जो है वो डीसी वोल्ट होती है। दो कैपेसिटर जो हम आउटडोर पीसीबी में यूज़ होते हैं उसकी आउटपुट जो होती है वो डीसी 320 वोल्ट या 310 वोल्ट होती है। ये हमारे पावर मॉड्यूल को जाती है और पावर मॉड्यूल की आउटपुट जो होती है वो UVW 3 टर्मिनल्स होती है, 3 फेज़ आउटपुट होती है। और ये कनेक्टर है जो हमारे कंप्रेसर के कनेक्टर के साथ अटैच होता है। ये 3 फेज़ वोल्टेज जो है हमारे कंप्रेसर को जाते हैं। और ये हीट सिंक है, पावर मॉड्यूल की हीट को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ये दो बड़े कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी जो आउटपुट होती है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज होती है 310 वोल्ट डीसी। जैसे हमारे एसी करंट में न्यूट्रल एंड फेज़ होता है, इसी तरह डीसी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। 320 वोल्ट इसकी जो आउटपुट हो जाती है वो हमारे आईपीएम पावर मॉड्यूल की इनपुट होती है। और आईपीएम पावर मॉड्यूल की जो आउटपुट होती है वो 3 फेज़ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी होती है आउटपुट उसकी, जो हमारे कंप्रेसर के साथ अटैच होती है। आज हम पावर मॉड्यूल की टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों कैपेसिटर्स की जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज वाली कनेक्टर होते हैं, मल्टीमीटर को हम डायोड सेटिंग पर सेट करके पावर मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर ऐसा चाहिए जिसमें डायोड टेस्टिंग हो। ये मैंने डायोड मोड पर अपने मल्टीमीटर को सेट कर लिया। और मल्टीमीटर की दो प्रोब्स होती हैं, ब्लैक जो होती है वो हमारी कॉमन या नेगेटिव होती है और रेड जो वो हमारी पॉजिटिव होती है। तो कैपेसिटर की जो पॉजिटिव साइड होगी, अगर उस पर हम पॉजिटिव मल्टीमीटर की प्रोब सेंड अटैच करेंगे तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो OL शो करेगा। पॉजिटिव जो है वो हम कैपेसिटर की पॉजिटिव वोल्टेज वाली साइड पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वो तीनों टर्मिनल्स UVW पर कनेक्ट करने से हमारे मल्टीमीटर को जो है वो OL शो करना चाहिए। अगर कोई रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो आईपीएम मॉड्यूल है वो फॉल्टी है। इसी तरह नेगेटिव साइड जो है वो उस पर हम मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब रखेंगे तो हमारा मल्टीमीटर है उसको OL शो करना चाहिए तीनों टर्मिनल्स के साथ लगाने पर। कैपेसिटर के नेगेटिव साइड पर अगर हम मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब लगाएंगे तो तीनों टर्मिनल्स जो हमारे पावर मॉड्यूल की आउटपुट है उस पर पॉजिटिव लगाएंगे बारी बारी, तो हमारे मल्टीमीटर को जो है वो OL शो करना चाहिए। अब हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये हमारे कैपेसिटर की जो है ना वो पॉजिटिव साइड है, तो इस पर हम मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब लगाएंगे और तीनों टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस इसकी चेक करेंगे डायोड सेटिंग पर करके। तो तीनों टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। मल्टीमीटर की प्रोब जो ब्लैक है वो हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव पर लगा ली और तीनों टर्मिनल UVW पर बारी बारी लगाकर हम नेगेटिव प्रोब मल्टीमीटर की चेक कर रहे हैं, तो तीनों पर रेजिस्टेंस है वो सेम आ रही है। और अब हम पॉजिटिव पर पॉजिटिव लीड लगा रहे हैं इसकी मल्टीमीटर की, तो हमारे मल्टीमीटर को जो है वो OL शो करना चाहिए। ये देख लीजिएगा तीनों टर्मिनल UVW पर OL शो कर रहा है। कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड पर हमने पॉजिटिव लीड लगाई तो तीनों टर्मिनल पर नेगेटिव लगाकर चेक किया तो OL शो कर रहा है। अब ये कैपेसिटर की नेगेटिव साइड है तो हम इस पर पॉजिटिव लीड लगाएंगे मल्टीमीटर की, तो नेगेटिव लीड जो है जो ब्लैक लीड है उसको हम तीनों टर्मिनल्स पर बारी बारी लगाकर चेक करेंगे, तो तीनों टर्मिनल की रेजिस्टेंस सेम आनी चाहिए। ये देख लीजिए हम चेक कर रहे हैं।
नेगेटिव साइड पर हमने मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब अटैच कर दी है और नेगेटिव प्रोब जो है हम बारी बारी पावर मॉड्यूल की तीनों टर्मिनल UVW पर लगा रहे हैं। ये देख लीजिए कि तीनों टर्मिनल की रेजिस्टेंस है वो सेम आ रही है तकरीबन। इन तीनों टर्मिनल की रेजिस्टेंस सेम आ रही है। कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पर हमने मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब से अटैच की और नेगेटिव प्रोब को तीनों टर्मिनल पर अटैच कर बारी बारी देखा तो रेजिस्टेंस सेम आ रही है। अब हम कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पर हम मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब अटैच करके और मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब पर तीनों टर्मिनल्स UVW पर लगा कर चेक कर रहे हैं। तो मल्टीमीटर को OL शो करना चाहिए। अगर मल्टीमीटर हमारा कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब है हमारा पावर मॉड्यूल है वो फॉल्टी है। अगर या थोड़ी बजर दे रहा है, अगर आपके मल्टीमीटर में बजर साथ ही या डायोड सेटिंग के साथ अगर बजर दे रहा है तो फिर भी हमारा जो है वो शॉर्ट हो चुका है IPM मॉड्यूल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।